found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग जो है बर्थडे का ब्लॉग है। जी हाँ, 3 तारीख को मेरा बर्थडे था यानी सैटरडे को। तो अब तैयारी हो रही है होटल जाने की। तो यहाँ फटाफट से हम अपने कपड़े निकाल लिए हैं और रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ बाल सुबह नहाने के बाद ही धुल लिए थे, थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग कर रहे थे और क्रीम वगैरह लगा लिए थे और रेडी हो गए हैं। रेडी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और आँखों की बात करिए तो आँखों में सिर्फ हम काजल लगाते हैं, जो मेरा बचपन से ही फेवरेट है और आज तक काजल मेरा फेवरेट बना हुआ है। तो काजल बहुत ही अच्छा हमें लगता है। तो यही मेरा आई मेकअप होता है। और यहाँ पर हम अभी आधा अधूरा रेडी हुए हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम यहाँ वीडियो बनवाने लगे थे और रेडी हो गए। तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके पहले मेरा बेटा बहुत बड़ी बात बोला कि मम्मी, हम लोगों के बर्थडे पे आप हम लोगों की दीर्घायु के लिए तिलक लगाती हैं, तो आपको कौन लगाएगा। तो लाइए आज आपको हम लगाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। बेटा अपनी मम्मी को उसके बर्थडे पे तिलक लगाएगा। तो यहाँ हम आप लोगों से अब मिलते हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग है। तो यहाँ मेरा बेटा हमको रेडी कर दिया है, यानी कि मेरे दीर्घायु के लिए तिलक लगा चुका है और अब सब लोग तैयार हो रहे हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो ये भी जो रेस्टोरेंट जाने का प्लान है वो मेरा नहीं है, वो मेरे दोनों बेटों का है और मेरे हस्बैंड का है। तो यहाँ अब आप लोगों से बात करने के बाद अब हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, परफ्यूम वगैरह छिड़क रहे हैं। भाई स्पेशल दिन है मेरा, तो थोड़ा सा रेडी होना तो बनता ही है और रेडी होके अच्छे से रहना ये भी हमें बहुत पसंद है। तो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग चल दिए हैं रेस्टोरेंट की तरफ। ये रेस्टोरेंट जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, आप लोग भी देखिए इसको। और यहाँ का जो ये खाना पीना था बहुत ही टेस्टी था। और आगे आप पूरा ब्लॉग देखिए, हम लोग कैसे मस्ती किए, क्या क्या किए, पूरे ब्लॉग में अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आया था। तो मेरे बेटे हमारे लिए सरप्राइज़ केक लेके आ गए हैं। तो ये केक मेरी नंद दी थी हमें, जो बच्चों से मंगवाई थी। तो वो बच्चे जाके लेके आए थे और हमें केक का कुछ आइडिया नहीं था। तो ये रहा रेस्टोरेंट जो बहुत खुले में है, बहुत बड़े में है और बहुत प्यारा है। सबसे अच्छी बात है कि ये घर के बहुत ही पास में है। और बारिश तो आपको क्या ही बताएं कि आ गई मेरी नंद अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर आ गई हैं। वो हमें विश की हैं, बर्थडे की बधाई दी हैं, हम भी उनसे गले मिले और उनको थैंक यू बोले। तो नंद मेरी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं और बहुत हम दोनों नंद और भाभी का प्यार बहुत ज़्यादा ही बना रहता है। तो भगवान इस रिश्ते को हमेशा कायम रखें, किसी की बुरी नज़र ना लगे हम लोगों की दोस्ती में, क्योंकि हम लोग बचपन के फ्रेंड भी हैं और नंद भाभी भी हैं। तो यहाँ पर आप रेस्टोरेंट का लुक देखिए, बच्चे आ गए हैं, केक आ चुका है और अब तैयारी हो रही है केक कटने की। तो यहाँ पर जो भैया है जो सर्विसिंग करते हैं वो सारा चीज़ ऑर्डर ले चुके हैं कि क्या क्या स्टार्टर में आएगा, क्या खाने में आएगा, और केक को भी वो रख के चले गए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बारी बारी से देख सकते हैं आप कि होटल इतना सुंदर है, इतना रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है कि मन बहुत खुश हो गया। मेरा मन बिल्कुल नहीं था आने का, हम बोले घर पे ही कोई प्लान करो, घर पे ही केक वगैरह कट कर लेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों को मानना ही नहीं था। बच्चे बोले आज हम लोग एक साथ सब लोग चलेंगे। तो बाहरी कोई नहीं था, सिर्फ फैमिली के ही लोग थे। तो यहाँ पर हम दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी नंद, बस ऐसे ही केक की कटिंग होने लगी और यहाँ पर केक आ चुका है, लग चुका है। और नंद को मेरे थैंक यू इतने प्यारे केक के लिए, बहुत अच्छा केक था। तो यहाँ पर केक रख चुके हैं। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम सोच रहे थे कि आज कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चे बोले कि मम्मी हम लोग साथ में जल्दी नहीं निकलते हैं, कभी हम आप जाते हैं, कभी आप पापा के साथ जाती हैं, तो इस तरीके से होता है। तो चलिए आज एक साथ हम लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा।
थोड़ा सा समय फैमिली को भी देना बहुत ज़रूरी है, एक साथ टाइम बिताना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बर्थडे का बात बताएं कि रात में ही हमको सरप्राइज़ मिल चुका था। मेरे हस्बैंड जो हम ये आज सूट पहने हैं, कुर्ती पहने हैं, वो मेरे हस्बैंड ला के रखे थे और हमें इसका भी आइडिया नहीं था सच में। तो यहाँ पर हम क्या ही बताएं, इतना खुश थे, रात से ही बहुत हम खुश थे। बर्थडे की रात में ही हम किचन में थे, खाना वगैरह हो गया था और 11:15 का करीब हो रहा था। तो हम किचन की साफ़ सफाई की और कमरे में जैसे ही एंट्री किए तो एंट्री करते ही हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेरे हस्बैंड रोज़ लेके बैठे थे, मेरे दोनों बेटे चॉकलेट लेके बैठे थे, तो वो हमें दिए। बस एक अफ़सोस हुआ कि उसको हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत अचानक ही हुआ था और बच्चे मेरे हस्बैंड वीडियो उतना बनाते नहीं हैं, वीडियो हम ही बनाते हैं, हम ही शूट करते हैं, अकेले ही सारा चीज़ करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगता है। तो हमें पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक-एक चीज़ का वीडियो जो आप देखते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही एडिट करते हैं और खुद ही पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट नहीं कर पाए थे, इधर बर्थडे का 3 दिन हो गया था, तो आज ये पोस्ट हम आप लोगों को दिए हैं ब्लॉग बर्थडे का। तो इसको पूरा आप देखिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है जब आपके लिए कोई स्पेशल दिन होता है, जब सबका ध्यान आपकी तरफ होता है। हम ये नहीं कहते कि हमेशा ही आपकी तरफ ही सबका ध्यान रहे। फैमिली ऐसी चीज़ है ना, जिसमें कि एक औरत जो होती है, गृहिणी जो होती है, वो सिर्फ़ अपने फैमिली यानी बच्चों, पति और परिवार के लिए पूरा दिन, पूरा समय निकाल देती है। उनको खुश करने में, उनके काम के लिए और घर गृहस्थी में बिल्कुल मगन रहती है वो। लेकिन कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए और शायद बर्थडे, एनिवर्सरी, स्पेशल दिन इसलिए ही बना है कि वो औरत भी एक दिन स्पेशल फ़ील कर सके। और तो ये स्पेशल फ़ील हमें हुआ। भाई सारी घर गृहस्थी काम काज से छुट्टी पाके आज परिवार के साथ हैं और फैमिली पूरा ध्यान मेरे ऊपर लगाई हुई है, तो इससे बड़ी खुशी एक औरत के लिए क्या ही हो सकती है। वैसे मेरे जो हस्बैंड हैं ना, वो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये केक कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर नंद भाभी बड़े प्यार से एक दूसरे को केक खिला रही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लोग चाउमीन ऑर्डर किए थे, तो चाउमीन मिक्स वेज चाउमीन था, इसमें पनीर थी और पता नहीं क्या-क्या था इसमें जो हमें नहीं पसंद है। ये बच्चों ने ऑर्डर किया था, तो हमें बिल्कुल प्लेन जो पनीर हम घर पे बनाते हैं या मार्केट से कभी-कभी मंगाते हैं, तो वो पनीर हमें चाउमीन बहुत पसंद है। ये बच्चे फ़रमाइश किए थे और ये पनीर आ गया, लेकिन हम 1-2 चम्मच ही खाए, बहुत ही टेस्टी था। इसमें क्रिस्पी बेबी कॉर्न था, पनीर फ्राई किया हुआ था और 1-2 चीज़ था, जो वैसे शिमला मिर्च, प्याज़ तो रहता ही है, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल चीज़ था जो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाए, 1-2 चम्मच ही खाए, तो वो भी अपने नंद के हाथ से खाए। तो अच्छा लगा, लेकिन सब बच्चे खा लिए और मेरे हस्बैंड खा लिए, लेकिन हमें उतना चाउमीन ये वाला नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ बातों बातों में आ गया था नाश्ता, बहुत ही अच्छा था। इनके यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी थी और पहली बार आए थे, बगल में ही है, घर के पास में ही है, लेकिन जल्दी आते नहीं थे क्योंकि इधर बहुत मार्केट भी है, तो इस वजह से यहाँ पर रुकते ही नहीं हैं हम लोग। लेकिन मेरे बच्चे बोले कि मम्मी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और हमें तो लगा कि हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान का शुक्रिया था और मौसम भी बहुत ही सुहाना था, बहुत अच्छा मौसम था कि हम लोगों के निकलते टाइम बारिश बंद हो गई थी और फटाफट से सब लोग, बच्चे अपनी गाड़ी से, मेरे हस्बैंड हमें बैठा के ले आए और मेरी नंद अपनी गाड़ी से फटाफट से वहाँ पहुँच गई और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यही था। अब यहाँ पर आ गया है खाना, तो खाने में यहाँ पर था फ्राई दाल था, बटर पनीर था, बटर नान था, ये इस तरीके की सब्ज़ी थी, सलाद था, ये सारा चीज़ था और सब्ज़ी भी ये लोग पता नहीं क्या-क्या ऑर्डर किए थे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये बच्चों की फ़रमाइश थी पूरी, जो पूरी कर रहे थे मेरे लिए कि आज आप ये सब खाइए, बहुत अच्छा लगेगा।
तो अच्छा था खाना, इनके यहाँ का बहुत ही टेस्टी था। मेरा मन खाने से तो खुश हो गया था। जो मेरा फेवरेट खाना है, नान और पनीर की सब्ज़ी और फ्राई दाल और जीरा राइस, ये सब मेरा फेवरेट है। तो हम तो बड़े चाव से खाना खा लिए हैं और सब लोग खा रहे थे। सबको भी इनके यहाँ का खाना बहुत पसंद आया और जो भैया लोग थे जो सर्विस दे रहे थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत ही यहाँ पर हमें देखने में अच्छा लगा कि बहुत साफ़ सफाई और जो सर्विसिंग थी इन लोग की बहुत अच्छी थी। तो यहाँ अब हम लोग बैठ के खाना पीना खाने लगे और बहुत ही टेस्टी इनकी सब्ज़ी थी, लाजवाब जिसको आप बोल सकते हैं। तो वाकई में मज़ा आ गया। लास्ट में हम बच्चों को बोले कि बहुत बहुत थैंक यू यहाँ लाने के लिए, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वैसे तो हर साल कभी हम मंदिर चले जाते हैं, कभी हस्बैंड के साथ चले जाते हैं विश करने के लिए, विश करते हैं जब मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर आ चुका था मीठा और मेरे हस्बैंड हमको खिला चुके थे मीठा, मेरा मुंह मीठा कर दिए वो। और बहुत टेस्टी इनका काला जामुन था, जो बनारस का फेमस डिश, स्वीट डिश है काला जामुन। तो ये तो खाना ही था हम लोगों को और इनके यहाँ का और भी बढ़िया था, बहुत टेस्टी था। तो ये सब हम लोग खाए पिए, बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पर्सनली विश किया, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने हमें विश किया, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना कीमती टाइम दे के हमको अपना विश दिए, इतना प्यारा प्यारा शुभकामनाएँ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो शुभकामनाएँ हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई तो है जो दिल से किसी को आशीर्वाद देता है, दिल से किसी को विश करता है। क्योंकि आसान नहीं है, दिखावे की तो दुनिया है, आसान नहीं है रिश्ते को निभाना और पूरी ज़िंदगी वो रिश्ता निभ सके, तो ये आसान नहीं होता है। कुछ ही पल के लिए जिन्होंने विश किया, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, उनको मेरे लिए दिल से धन्यवाद। आज हम अपनी दोनों बेटियों को बहुत ज़्यादा मिस किए। आज मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल में हैं, जो बहुत खुश हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। और जो पहले की ज़िंदगी है, पहले की लाइफ है, वो तो वापस नहीं आ सकती। हम लोग अब बहुत कम ही मिल पाते हैं, लेकिन हाँ, जो भी ज़िंदगी है, जो भी लाइफ चल रही है, वो अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और मेरी बेटियाँ जहाँ रहें बहुत खुश रहें, उनको दिल से हम आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारा उनको हम प्यार देते हैं। क्योंकि ये दोनों बेटियां मेरी दूर रह के भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेरा ख्याल रखती हैं, हर पल हमसे एक एक बात पूछती हैं, कहती हैं और मेरा ख्याल रखती। थैंक यू मेरी दोनों बेटियां। तो यहाँ पर हम लोग खा पी लिए, मेरे हस्बैंड बैठ गए थे क्योंकि कुछ पार्सल घर के लिए लेके जाना था, तो कुछ पार्सल ले लिए थे। और मेरे जो पेइंग गेस्ट हैं उनके लिए भी मीठा वगैरह लेना था, तो वो सब मेरे हस्बैंड लेके आएंगे, पेमेंट कर देंगे। और यहाँ अब बारी बारी से हम लोग खाए पिए और मेरी नंद को टाटा बाय बाय किए, वो चल रही हैं घर। और अब हम लोग भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आप लोगों को मेरे बर्थडे का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा। मनाते हैं कि ऐसा ही हर दिन हो और मेरे ही ज़िंदगी में नहीं, सबके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हों, सबकी ज़िंदगी अच्छी हो, यही मनाते हैं। तो बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सबको, मेरे दोनों दामाद जी को, मेरी समधीन जी को, मेरे समधी जी को, मेरी भाभी को, मेरे भैया को। मम्मी फ़ोन की, पापा फ़ोन किए, मेरी सासू माँ फ़ोन की और मेरी बड़ी नंद फ़ोन की। सब लोगों ने हमें विश किया, आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे भतीजे दोनों विश किए और बस ऐसे ही बन गया मेरा दिन। मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड थी, मेरी बहनें थी, सब ने विश किया। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे लिए इतना टाइम, इतना समय, इतना प्यार वाले शब्द सबके पास हैं। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कांवरिया की भीड़ जो अच्छे से टोली में निकल रही है। बड़े बच्चे, औरतें सब निकल रहे हैं। आज है सावन का सोमवार, तो ये भीड़ सैटरडे को बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सावन का सोमवार ये तीसरा है, तो भीड़ बढ़ना लाजमी है भाई। बनारस है, काशी है, तो चहल पहल लाजमी होता है यहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। कांवरिया का भीड़ आप लोगों ने देख लिया है। और ये जो मीठा आप देख रहे हैं, ये मेरे यूट्यूब फ्रेंड के लिए है, जो आते हैं मेरे ब्लॉग को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं।
तो ये काला जामुन जो बनारस का फेवरेट है, तो बनारसियों का जो फेवरेट है काला जामुन, ये मेरी तरफ से आप लोगों को, मेरे यूट्यूब फ्रेंड, आप लोग भी खाइए मेरे बर्थडे का मीठा और भर भर के आशीर्वाद दीजिए, भर भर के मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार।